बच्चों चलो इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए और बोला है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वाटर अमोनिया एंड क्लोरोफॉर्म का डायपोल मोमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है और बोला है कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम देखते हैं तो वाटर चूंकि ज़्यादा पोलर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ओ सेंटर जो है ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा, तो वाटर का हाईएस्ट होगा, तो सही है। अब देखते हैं अमोनिया, तो अमोनिया वाटर से पीछे होता है, ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन सेंटर लेस अल्टरनेटिव है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो अमोनिया क्या होता है, वाटर से पीछे होता है। क्लोरोफॉर्म सबसे लिस्ट इन सब में पोलर होगा, यानी इसका डबलमेंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर क्या है, करेक्ट है। अगर बोला गया है नेक्स्ट ऑप्शन में कि XCF4, XCO3 एंड XCF2 में लोन पेयर का नंबर का ऑर्डर ऐसा है, अब ये करेक्ट है कि नहीं है पहचानते हैं हम लोग। तो XCF4 जब आप देखोगे तो ध्यान देना, XCF4 का जो शेप होता है उसमें अगर मैं ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, तो XCF4 में लोन पेयर का नंबर 2 होता है, XCO3 में लोन पेयर 1 होता है जो दिख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। और बचा XCF2, इसमें लोन पेयर कितना होगा, 3 होगा, ठीक। अब आप ध्यान देना, बैक आओ, तो यहाँ पे लोन पेयर 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, यानी इसको सबसे आगे होना चाहिए था, इसको आप हटा सकते हो। अगर बात करते हैं हम OH, CH एंड NO का बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो ध्यान देना, जो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है पहला तो साइज ऑफ एटम, तो देखोगे जो साइज ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा N और O का, क्योंकि इसमें दोनों एटम बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड का, तो ये सबसे आगे होना चाहिए था, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन में H मेंशन किया हो जो कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, जो कि छोटा है, तो इसको पीछे होना चाहिए था। तो एग्जैक्ट ऑर्डर होना चाहिए था, NO का हाईएस्ट होना चाहिए था, देन OH एंड CH में CH आगे होगा और OH पीछे होना चाहिए सकता है, सबसे छोटा होगा OH, क्योंकि आपका O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेटिव है, तो एक क्लाउड को पुल कर लेगा और पुल करके छोटा करेगा। तो O का इलेक्ट्रोनेटिविटी हाई है कार्बन से, तो क्लाउड को पुल करके पीछे करेगा, ठीक। तो ए होना चाहिए था बॉन्ड लेंथ का, जो कि सही नहीं है, तो ऑप्शन सी को भी आप हटा सकते हो। तो बी और सी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। डी का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे N2 में पता है आपको ट्रिपल बॉन्ड होता है और O2 में डबल बॉन्ड है और H में सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा, चूँकि यहाँ पे बॉन्ड का नंबर ही ज़्यादा है, तो N2 का हाईएस्ट होगा, फिर O2 होगा, फिर H2 होगा। तो यानी ये जो ऑर्डर दिया हुआ करेक्ट दिया हुआ है, यानी ऑप्शन जो ए और डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है, यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बस चलो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।